एक शाम मैं राजा कर्ण के बारे में गूगल सर्च कर रहा था, तभी उसमें से एक कथा बिलहरी से जुड़ी हुई मिली, जिस पर कहा गया था कि पुष्पवती नगर बिलहरी में ही राजा कर्ण माता चंडी से प्रसन्न हुई थी और इसी प्रसन्नता के कारण राजा कर्ण को प्रतिदिन 2.5 मन सोना, जो लगभग 100 किलो होता था, देती थी। फिर क्या था, मैं चल पड़ा उसी स्थल, मंदिर, मठ के बचे हुए इतिहास के पन्नों को पलटने बिलहरी। प्राचीन इतिहास को संजोए बिलहरी कटनी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आसानी से सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। बिलहरी अपने प्राचीन मंदिर, मठों तथा बावलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यह भारत की पुरातात्विक धरोहर भी है। यहाँ के मंदिर और किले पर कई प्रकार की नक्काशी आज भी बहुत मूल्यवान है। ये शिलालेख और नक्काशी हजारों वर्ष पुरानी हमारी उन्नत सभ्यता को दर्शाती है। जैसे ही हम बिलहरी की सीमा में पहुंचे तो सब कुछ सामान्य गांव जैसा ही लग रहा था। बिलहरी की शुरुआत में एक बड़ा तालाब बना हुआ है, जिसके एक ओर पान के बरेजे लगे हैं तो दूसरी ओर एक मंदिर बना हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस तालाब, जिसे लक्ष्मण सागर भी कहते हैं, का निर्माण कलचुलीकालीन राजा लक्ष्मण राज ने लगभग 945 ईस्वी में करवाया था। इसी तालाब के बीच में 2 मंदिर भी बने हुए हैं, जो अक्सर पानी में डूबे रहते हैं और दशकों में जब कभी सूखा पड़ता है और तालाब का पानी कम होता है, तब ये मंदिर दिखाई पड़ते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस विशाल तालाब में एक सोने का नथ पहनी हुई अजरअमर मछली हुई है, जिसे राजा कर्ण ने ही तालाब में छोड़ा था। इस पर तरह तरह की कथाएं प्रचलित हैं। इस मंदिर में 1000 वर्ष पुरानी मूर्तियां स्थापित हैं। इनमें से कुछ की स्थिति सामान्य है तो कुछ मुगल शासकों द्वारा तोड़ फोड़ दी गई हैं। बची हुई मूर्तियों को आशिक मिजाज लोगों ने आकर खिलवाड़ करके तोड़ फोड़ डाला है। इसी तालाब के किनारे ही राजाओं ने फांसी घर ही बनवाया था। जब कोई अपराधी अपराध करता पकड़ा जाता, तब इसी फांसी घर पर उसे फांसी दी जाती। अब यह फांसी घर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस मंदिर में एक शंकर जी की अति प्राचीन प्रतिमा थी, जो अतिक्रमणकारियों द्वारा तोड़ दी गई थी। उस मूर्ति को ही एक स्थानीय कलाकार ने फिर से निःशुल्क बनाकर मंदिर में स्थापित किया। फिर हम चल पड़े बिलहरी के एक और प्रसिद्ध विष्णु वराह मंदिर। इस मंदिर को भी समय रहते संजोया नहीं गया, पर आज भी यह अपने इतिहास की गाथा को बखूबी दिखाता है। हाँ, इस मंदिर का पहुंच मार्ग थोड़ा खराब है, जिस पर स्थानीय लोगों ने कूड़े का ढेर लगा रखा है। इसी गंदगी के कारण अधिकांश लोग यहाँ नहीं आते हैं। फिर विष्णु वराह मंदिर से हम निकल पड़े अगले मठ की ओर। इस मठ में घुसते ही दाहिनी ओर एक हनुमान जी का मंदिर है तथा बाईं ओर एक बावली बनी हुई है, जिसका उपयोग संभवतः पीने के पानी और रोजमर्रा पर पानी की जरूरतों के लिए किया जाता रहा होगा। जैसे ही हम इसके अंदर गए तो यहाँ एक मंदिर और एक इमारतनुमा निर्माण दिखाई दिया। यहाँ उपस्थित आशीष दुबे ने हमें बताया कि दरअसल यह एक पाठशाला थी, जिस पर पुराने मठाधीश अपने तपस्या के साथ साथ बच्चों को ज्ञान भी दिया करते थे। तपस्या के लिए मंदिर है, जिस पर अब गिलहरी मात्र ही बची है, शिवलिंग नहीं है। बगल में मात्र पाठशाला है, जिस पर अब पुरातत्व विभाग ने आसपास के क्षेत्र से मिली हुई मूर्तियां रखी हुई हैं। यहाँ के बाद हम निकल पड़े राजा कर्ण से प्रसन्न हुई माता के मंदिर की ओर, जो कि कटनी नदी के तट पर बना हुआ है। इस मंदिर में आते ही एक अलग सा एहसास होता है।
अचानक एक सकारात्मक ऊर्जा आपसे टकराती है जो आपको शांति के साथ साथ विश्वास से परिपूर्ण करती है। कहते हैं कि राजा कर्ण पुष्पावती नगरी के राजा और कलचुरी वनों के शासक थे। उन्हें एक बहादुर और बुद्धिमान राजा माना जाता था। उनकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। बहादुर और बुद्धिमान होने के साथ साथ वे बहुत दयालु भी थे। इस वजह से नगर के लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। कहा जाता है कि जब माता चंडी की पूजा होती थी तब एक बड़े तेल के कड़ाहे पर तेल गर्म किया जाता था, जिस पर राजा कर्ण कूद पड़ते थे और उनका शरीर बुरी तरह जल जाता था। माता चंडी राजा की भक्ति से प्रसन्न होती थीं और राजा पर अमृत छिड़ककर उन्हें स्वस्थ कर देती थी तथा राजा को 2.5 मन सोना, जो लगभग 100 किलो होता था, दिया करती थीं, जिसका आधा हिस्सा राजा कर्ण गरीबों में दान कर देते थे। मान्यता है कि माता ने राजा कर्ण को एक जादुई कलश भी दिया था, जिसे विक्रमादित्य ने चुरा लिया था और इसे अपने साथ उज्जैन ले गए थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी इस मंदिर पर आकर एक बार कुछ मांग कर देखिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। वैसे तो कई बार मेरा बिलहरी आना हुआ, पर इस बार बिलहरी को एक बड़े रोचक तरीके से देखा। बिलहरी से कुछ ही दूर पर एक और किला था जिसे काम कंदला किला कहा जाता था। अब वहां केवल अवशेष ही बाकी है और बाकी सब समाप्त हो चुका है। तो ये थी हमारी कटनी के पुष्पावती नगर बिलहरी के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी। वैसे मेरा मानना है कि कटनी का नाम बदलकर पुष्पावती ही रख देना चाहिए। आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे कटनी के हर व्यक्ति तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे कुछ नया लेकर। नमस्कार।